नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीवन शैली अपनाना। डेली की लाइफ के अंदर हमने कौन सा भोजन खाना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, जो एक डॉक्टर खादरवली है उसकी जीवन शैली के बारे में मैं बताऊंगी भी। उसने अपनी जीवन शैली के अंदर क्या क्या चीज़ें अपनाई हैं और किन किन चीज़ों को छोड़ा है और ये सारी दुनिया के अंदर ये जानकारी फैला रहे हैं भी। इन चीज़ों को अपना कर हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं, इस वीडियो के लास्ट तक ये सारा डिटेल दिया गया है, डॉक्टर खादरवली के द्वारा दिया गया हुआ है। मैंने तो ये वीडियो के अंदर डाला हुआ है और कुछ नहीं है। तो इस जीवन शैली को आप अपना कर बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और दवाइयाँ भी थोड़ी बहुत खानी पड़ती हैं, जो ये डॉक्टर हेमोपैथिक है। हेमोपैथी की दवाई भी बहुत ज़्यादा असर करती है और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जिसको ज़्यादा गंभीर बीमारी है वो होम्योपैथिक की दवाई भी खा सकते हैं। तो मैं चैनल के नीचे लिंक डाल दूँगी भी, आप दवाई ले सकते हो और इस जीवन शैली को आप अपना सकते हो भी। इसके अंदर हमने करना क्या है और कौन सी चीज़ें हमने नहीं खानी है, कौन सी चीज़ें हमने खानी है। धूप के अंदर हमने आधा घंटा ज़रूर अपने शरीर को धूप लगवानी है। कौन सा हमने तेल यूज करना है, कौन सा पानी यूज करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपने पूरा ये देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। थैंक यू। ये वीडियो लास्ट तक देखनी है आपने। नहीं हो पाता। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें सात्विक वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए और सात्विक वेजिटेरियन खाने की पहचान है कि ऐसा खाना जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे। इसके साथ ही डॉक्टर खादर 3 मेन कंपोनेंट बताते हैं सही सात्विक वेजिटेरियन खाने के। ऐसा खाना जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज इम्बैलेंस ना हो, ऐसा खाना जिससे हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और माइक्रोबियल इम्बैलेंस ना हो। सही सात्विक वेजिटेरियन खाने के लिए डॉक्टर खादर कुछ गाइडलाइंस सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोटीन का सोर्स वो लेग्यूम्स यानी दालें या ऑयल सीड्स होने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल और प्लांट बेस्ड तरीका है बहुत ही अच्छे प्रोटीन को लेने का। उसके साथ ही डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें दूध या दूध से बने प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का। लेकिन अगर हम लेते भी हैं तो हमें A2 मिल्क का बना हुआ फर्मेंटेड फूड हम ले सकते हैं, यानी जिसके अंदर आते हैं दही और लस्सी। ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को नहीं होने देंगे और इसके साथ ही हमारे शरीर को जरूरी विटामिन B12 और कैल्शियम भी मिल जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हम नट्स और सीड से बना हुआ मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर को जरूरी विटामिन B12 और प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें देगा। इसी मिल्क का, नट और सीड के मिल्क का ही हम कर्ड भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने भोजन में लोकल और सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शामिल करने चाहिए, जो हमारे शरीर को बाकी जरूरी न्यूट्रिशन दे देते हैं। हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत होती है, लेकिन ग्लूकोज का सही सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि सोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि ग्लूकोज को स्लो रिलीज करे हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर। ऐसा कोई सोर्स नहीं होना चाहिए जो कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का शॉक पैदा करे या ग्लूकोज को बहुत जल्दी जल्दी रिलीज करे। इसके लिए डॉक्टर खादर रेकमेंड करते हैं कि हमें मिलेट्स कंज्यूम करनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिकली सिरिधान्या मिलेट्स, और जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले पॉइंट में। डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल का दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सिरिधान्या मिलेट। दुनिया में हम कहीं पर भी चले जाएं, व्हीट और राइस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है ग्लूकोज इम्बैलेंस का। डॉक्टर खादर ने 12 डिफरेंट ग्रेन्स के ऊपर रिसर्च की और उनको एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहली कैटेगरी पॉजिटिव मिलेट्स, जिसके अंदर 5 मिलेट्स जिनको सिरिधान्या मिलेट का नाम दिया गया वो आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिलेट आते हैं जिनको न्यूट्रल ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा गया, और उसके बाद 2 ग्रेन्स आते हैं जिनको नेगेटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा गया, जिसमें व्हीट और राइस आते हैं। सिरिधान्या मिलेट हमारी बॉडी को बैलेंस्ड
न्यूट्रिशन तो देता ही है, इसके साथ ही स्पेशल फाइबर का स्ट्रक्चर स्लो ग्लूकोज रिलीज में भी मदद करता है और ग्लूकोज इम्बैलेंस को नहीं होने देता। इसके साथ सिरिधान्य मिलेट हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करने में मदद करते हैं, यानी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। हर मिलेट बॉडी के अलग अलग पार्ट को डिटॉक्स करता है, यानी अलग अलग बॉडी पार्ट को क्लींस करता है। इसीलिए डॉक्टर खादर वली सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी डाइट में पांचों मिलेट इंक्लूड करनी चाहिए। बैलेंस न्यूट्रिशन होने के कारण यह हमारी बॉडी को स्वस्थ तो रखता ही है, इसके साथ ही बीमारियों से लड़ने में भी मददगार है। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि यह हमें एक खास ऑर्डर में ही अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर का स्ट्रक्चर बाकी जो नॉर्मल ग्रेन्स होते हैं जो कि व्हीट और राइस उनसे काफी अलग है। इसे अपने भोजन में शामिल करने का सही तरीका है कि हम इसको शुरू के कम से कम 2 हफ्ते इसको फर्मेंटेड दलिया, जिसे अंबली भी बोला गया है, उस फॉर्मेट में लेना चाहिए। उसके बाद 2 हफ्ते नॉर्मल दलिया फॉर्म में, जिसे गंजी भी बोला गया है, और उसके बाद हम इसे राइस, इडली, डोसा, चिल्ला या इवन रोटी के फॉर्म में भी ले सकते हैं और इससे अलग अलग तरह के पकवान बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। फर्मेंटेड दलिया या नॉर्मल दलिया फॉर्म में लेने से इसे पचाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है शरीर को, और इसके साथ ही शरीर एक नए तरह के अनाज, एक नए तरह के खाने को बहुत ही जल्दी और आसानी से एडॉप्ट कर लेता है। अंबली को अमृत का दर्जा दिया गया है क्योंकि यह हमारे शरीर को मिलेट के द्वारा बैलेंस न्यूट्रिशन तो देता ही है, इसके साथ ही यह शरीर के अंदर जरूरी गट बैक्टीरिया यानी अच्छे बैक्टीरिया को रिस्टोर करने में भी मदद करता है। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि मिलेट जितनी कम पॉलिश्ड होंगी उतना ही हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा लाभ देंगी। इसीलिए डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें मिलेट्स बुच्ची मेथड यानी हैंड पाउंडेड मेथड से अगर साफ की हुई है तो वो हमें इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा अनपॉलिश्ड मिलेट भी हम ले सकते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ही लाभकारी हैं। बाजार में मिलने वाली मिलेट्स अक्सर पॉलिश्ड मिलेट होती है या सेमी पॉलिश्ड मिलेट होती है, यानी उसको मशीन के द्वारा डीहस्क किया जाता है, इसीलिए उसका बाहरी छिलका जिसे लिग्नन भी बोला जाता है वो उतर जाता है। लिग्नन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें अनपॉलिश्ड मिलेट या बुच्ची मेथड से प्रोसेस की हुई मिलेट ही लेनी चाहिए। बुच्ची मेथड से प्रोसेस की हुई मिलेट बहुत कम मिलती है क्योंकि ये बहुत लेबर वाला काम है। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें अगर आपको बुच्ची मेथड से प्रोसेस की हुई मिलेट मिलती है, क्योंकि उसके अंदर लिग्नन की पूरी मात्रा रहती है जो कि शरीर को और ज्यादा मदद करती है। अनपॉलिश मिलेट भी उतनी ही इफेक्टिव है और डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि एक बार हमारा शरीर अगर एडॉप्ट कर लेता है इसको मिलेट को, उसके बाद हम नॉर्मल मिलेट भी ले सकते हैं। यहां तक कि इवन सेमी पॉलिश्ड और पॉलिश्ड मिलेट भी अगर हम खाएंगे तो वो शरीर को नुकसान नहीं करेंगी, कम फायदा जरूर करेंगी। सिरिधान्य मिलेट के अलावा डॉक्टर खादर न्यूट्रल मिलेट को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए सजेस्ट करते हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार आदि। तीसरा जरूरी कंपोनेंट है सिरिधान्य लाइफस्टाइल का सनलाइट यानी सन एक्सपोजर और वॉकिंग। फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए डॉक्टर खादर रेकमेंड करते हैं कि हमें कम से कम 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक रोज वॉक करनी चाहिए, और वो भी कंटिन्यूस वॉकिंग। कंटिन्यूस वॉकिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में करीब करीब 60 मिनट लगते हैं। तो इसीलिए अगर हम कंटिन्यूस वॉकिंग करते हैं, उसके लिए बहुत तेज वॉक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग 1 घंटा तक करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर खादर रेकमेंड करते हैं कि हमें मॉर्निंग और इवनिंग को हमें सनलाइट लेनी चाहिए, हमारे शरीर को सन का एक्सपोजर मिलना चाहिए। सनलाइट हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारे शरीर को जरूरी वाइटैलिटी और एनर्जी देती है, इसके साथ ही हमारे शरीर को विटामिन डी की भी पूर्ति होती है। ऐसी जगह जहां पर सनलाइट पूरी नहीं आ पाती या विंटर्स के सीजन में सनलाइट कम होती है, डॉक्टर खादर रेकमेंड करते हैं कि हम मशरूम्स को सन ड्राई करके रख सकते हैं एक एयर टाइट ग्लास के कंटेनर में।
हम समर्स में भी मशरूम को, किसी भी टाइप की मशरूम हो, हम उनको सन ड्राई करके रख सकते हैं, जिसको हम उसके बाद विंटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको भिगोकर उसके बाद आप उसको सूप की तरह या वेजिटेबल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम्स जब सन का एक्सपोजर लेती हैं तो उसके अंदर विटामिन डी बनता है और वो विटामिन डी हमारे शरीर को वहां से मिल जाता है। डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल का चौथा जरूरी कंपोनेंट है हर्बल ड्रिंक्स, जिसे हम हर्बल डिकॉक्शन या कषायम भी बोलते हैं। आयुर्वेदा और होम्योपैथी के अंदर हर्बल ड्रिंक्स यानी कषायम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर्बल ड्रिंक्स हमारे शरीर को जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस और फाइटोकेमिकल्स देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं और इसके साथ ही बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करते हैं। डिकॉक्शंस यानी हर्बल ड्रिंक्स डॉक्टर खादर रिकमेंड करते हैं कि वो हमें हमेशा ताजी पत्तियों से ही बनाने चाहिए, या कुछ केसेस में उनके प्रोटोकॉल में स्टेम को भी यूज करना बताया गया है। लेकिन वो मना करते हैं कि हमें किसी भी तरह का जो ड्राई पाउडर या पैकेज पाउडर मिलता है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर्बल ड्रिंक्स इम्यूनिटी बूस्टर का तो काम करते ही हैं, इसके साथ ही ये हमें अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल का पांचवा जरूरी कंपोनेंट है फैट यानी वसा। सही फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यह अपने आप में एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है। खाद्य तेल और घी इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। जब भी हम घी लेते हैं तो डॉक्टर खादर रेकमेंड करते हैं कि हमें देसी गाय का बिलोना घी ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी घी क्रीम से नहीं बल्कि दही जिससे मक्खन बनता है और उसके बाद उसका घी बनता है, वही वाला घी हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके अलावा कुकिंग ऑयल्स के बारे में हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में जितने भी कुकिंग ऑयल्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा रिफाइंड होते हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू होकर आते हैं और इसके अलावा उनके अंदर एडल्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने भोजन में कोल्ड प्रेस ऑयल्स ही इंक्लूड करने चाहिए। बाजार में मिलने वाले कोल्ड प्रेस ऑयल्स ज्यादातर मशीनों से ही तैयार किए जाते हैं, यानी वो हीट की प्रक्रिया से होकर निकलते हैं, जिससे उनके अंदर फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। इसीलिए डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें वो कोल्ड प्रेस ऑयल्स लेने चाहिए जो कि कोलू के बैल वाली मशीन से तैयार होते हैं। कोलू बैल वाली मशीन बहुत ही धीरे चलती है, यानी कम आरपीएम पर तेल निकालती है और इसके साथ ही वो लकड़ी की मशीन होती है, यानी उसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती। जो भी तेल हम खाने में इस्तेमाल में लाते हैं उसको बहुत तेज हीट पर गर्म करने से उसके अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होने लगते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल है। इसके लिए डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें तेल गर्म करते समय उसके अंदर हल्दी या सरसों के बीज मिलाने चाहिए, जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और उससे नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं। ऐसे अच्छे खाद्य तेल जो कि कोलू के बैल वाली मशीन से तैयार हुए हों, यानी बुल ड्रिवन मशीन से तैयार हुए हों, हमें इस्तेमाल में लाने चाहिए। ऐसे ऑयल्स को डॉक्टर खादर ऑयल पुलिंग यानी अपने मुंह और दांतों की देखभाल करने में भी इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तेल जो भी हमें अपने लोकल एरिया में मिल जाते हैं, चाहे वो फिर तिल हो, मूंगफली हो, नारियल हो, सरसों हो, नाइजर सीड ऑयल हो या सेफ्लॉर ऑयल हो, हमें इस्तेमाल में लाने चाहिए। डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल का छठा मेन कंपोनेंट है स्वीटनर्स, यानी मीठा हमारे भोजन में किस तरह का होना चाहिए। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें पाम जैगरी यानी पाम का बना हुआ यानी ताड़ का बना हुआ गुड़ ही अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। उसका मुख्य कारण है कि जिस तरह का गुड़ या मीठा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है, या जो उसका सोर्स है वो बहुत ज्यादा पानी को यूज करता है जब हम उसकी खेती करते हैं, जैसे गन्ने का गुड़। तो गन्ना जो है वो पानी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। पाम जैगरी मुख्यतः 4 अलग अलग सोर्सेस से मिलता है, जिसमें सबसे पहले आता है पामेरा पाम, दूसरा आता है
डेट पाम, तीसरा आता है फिश टेल पाम और चौथा आता है कोकोनट पाम। हालांकि चारों तरह के पाम का गुड़ जो है वो अच्छा होता है, लेकिन डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि जो पहले 3 तरह का पाम जैगरी है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, यानी पामेरा पाम का गुड़, दूसरा है डेट पाम का गुड़ और तीसरा है फिश टेल पाम का गुड़। तो अगर आपको इन तीनों तरह का पाम का गुड़ मिलता है वो आप अपने भोजन में शामिल करें। और मीठे में नॉर्मल चीनी यानी जो शुगर केन से बनी हुई चीनी है या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसको पाम जैगरी या उसके डेरिवेटिव से रिप्लेस करें। डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल का 7वां कंपोनेंट है प्राकृतिक सामान यानी नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है प्लास्टिक का इस्तेमाल। जितने भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल में लाते हैं उनके अंदर प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स केमिकल्स, अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंसेस, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आदि के साथ मिले होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स नेचुरल ही इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे वो टूथपेस्ट हो, टूथ पाउडर हो, नहाने की साबुन हो, कॉम्ब हो, शैम्पू हो। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि मंजन हम अपने घर पर ही बना सकते हैं। सूखे हुए नारियल की शेल यानी उसका कवर लेकर उसका हम कोयला बनाएं और उसके अंदर नमक और लौंग को मिलाकर उसका पाउडर बनाकर हम रख सकते हैं, जो कि हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और पूरे मुंह की सफाई के लिए बहुत ही ज्यादा असरकारक है। इसके अलावा डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हम पेड़ों की दातुन भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और हाथ की बनी हुई साबुन हमें इस्तेमाल करनी चाहिए यानी हैंडमेड सोप्स इस्तेमाल करनी चाहिए और शैम्पू की जगह रीठे का पानी इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को चुनते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनके अंदर किस तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं, किस तरह की पैकेजिंग इस्तेमाल हो रही है और किस तरह की प्रोसेसिंग इस्तेमाल हुई है। डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल का 8वां मुख्य कंपोनेंट है जंगल कृषि यानी जंगल खेती। बहुत ही गहन अध्ययन और रिसर्च के बाद डॉक्टर खादर ने जंगल कृषि को विकसित किया और वो अपने फार्म में इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं और जहां पर ये किसानों को सिखाते भी हैं। ये टेक्निक बहुत ही इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यह तकनीक बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड के बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से क्रॉप आपको देने में सहायक है। और यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर खादर वली को कृषि रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये थे डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल के 8 मुख्य कंपोनेंट। डॉक्टर खादर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने जीवन में ये 8 नियम फॉलो करने चाहिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करना।